कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। नाम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्याद तज, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमंग बबुधि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ अस दशा जड़न के वरनी, को कहि सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अबलो कही को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तिप काम वश भय वियोगी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगीं। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश योगी सुतापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नारिमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबुला विलो कही पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबुलामयम। द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धर न काहू धीर सबके मन, मनुष्य जो हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन में भर लिए। श्री रघुनाथ जी, जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगे काम संभ पहे गयऊ। सिवहि बिलोक ससंख्य मारू, भयऊ यथा दिथि सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भयमाना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचस उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरुराज विराजा। बनु पुवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देख मोए हूँ मन मन सिज जागा। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए
जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भी भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चित करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मोह मन वन सुभगता न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवरों अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कर कोट विद हारे हुसैन समेत चली न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खा तेहि पर चढ़े मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अतृषता श्रवण लगताने छाड़े विषम विसखे और लागे छूट समाधि शंभु तब जागे भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघार सकल दिस देखी सौरभ पल्लव मदन बिलोका मयऊ कोप कंप्यउ त्रैलोका तब शिव तीसर नयन उघारा चित्तबत काम भयउ जर छारा। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समझ काम सुख सोचहि भोगी भय कंटक साधक योगी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के शिव के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मरुछित भई रोदत बदत बहु भांति करुणा करत शंकर पह गई अत प्रेम कर बिनती विविध विध जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलान रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई।
अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती की करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, विन बपु व्यापहि सबहि पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय।